पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर राज्य गठन के प्रदेश के लोगों के साथ छल करने का आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी की नेता पुष्पा चौहान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को गैर जिम्मेदार बताया है और कहा है कि दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड को 21 साल तक विकास से दूर रखा। आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड के अंदर इन 21 सालों का जो हिसाब और 21 सालों में जो ज्वलंत प्रश्न जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर से ही थे और आज 21 सालों के बाद जो जस के तस दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि और बद से बदहाल स्थितियाँ हुई हैं हमारे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, जो आज से 20 साल 15 साल पहले जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक थी वो आज और बद से बदतर स्थिति में हुई है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपवास पर बैठे। हरीश रावत ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस एनएच की दुर्दशा की है। रोजाना लाखों पर्यटक जब नैनीताल में प्रवेश करते होंगे, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। इसकी दुर्दशा कर रखी है। ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। गाँव को जोड़ती है और इसकी हाल बद से बदतर कह सकते हैं, बदहाल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य सड़कों की जो हमारे नेशनल हाईवे के बजाय और भी जो हमारी स्टेट हाईवे हैं उनकी क्या दशा होगी, कैसी दुर्दशा है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक लक्ष्मण सिंह रावत अब कांग्रेस दावेदारों का मन टटोलने के लिए पौड़ी पहुंचे, जहां करीब 15 कांग्रेस दावेदारों ने अब तक अपने दावेदारी का ताल ठोक दिया है। और ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षक लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों की सूची तैयार कर हाईकमान को भेजे हैं। और इससे पहले प्रत्येक दावेदार की उसकी विधानसभा में पकड़ किस कद्र है, इसका फीडबैक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने लिया जा रहा है। और इस मौके पर लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, जनता इनकी नाकामियों को देख चुकी है और ऐसे में अब बड़ा परिवर्तन होगा। प्रदेश में जो जनता है वो कांग्रेस को चाहती है, वो पुरानी चीज़ों को याद कर रही है और इस सरकार से जो उनकी उपेक्षाएं थी उसको लेके वो बहुत ही खिन्न हैं और नाराज हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस तरीके का मत समस्त कार्यकर्ताओं का हमारे है। मंथन संगठन स्तर पे है कि हमको जो कार्यक्रम मिले हैं नई दिल्ली से, जो हमको आला कमान से मिलते हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, जिला कांग्रेस कमेटी से, तो वो सब ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, काम सुचारू रूप से चल रहा है। बस इस पे चर्चा कर रहे हैं। मंगलवार को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, जहां पर महिला पुलिस कमांडो ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाया। हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में महिला कमांडो आतंकी हमलों को नाकाम कर रही है। दूसरे हमले में बस हाईजैक के संकट के दौरान महिला कमांडो आतंकियों से लोहा ले रही है। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब परेड के दौरान महिला कमांडो ने बाइक पर शानदार करतब दिखाया। तो 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकियों से मुकाबला करते हुए ये महिला कमांडो नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर हाईजैक को कैसे नाकाम किया गया महिला कमांडो की तरफ से। तीसरी तस्वीर बाइक पर करतब दिखाते हुए नजर आ रही है ये महिला कमांडो। ये तस्वीरें उत्तराखंड के स्थापना दिवस की है, जब हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी और ये दिखा रहे अलग अलग तस्वीरें कि महिला कमांडो ने किस तरीके से हैरत अंगेज जो करतब है वो दिखाया।
उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी अभियान की थीम सामने रखी है। पुष्कर सिंह धामी ने आध्यात्म, संस्कृति, विकास और युवा के साथ से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला मंच से सबके सामने रखा। धामी का देवभूमि के विकास का संकल्प। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड बनेगी आध्यात्मिक स्थली। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देवभूमि के विकास का संकल्प लेकर सीएम धामी उत्तराखंड में 22 के महासमर को फतेह करने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने आध्यात्म और धर्म की राह से सत्ता की मंजिल को पाने के प्लान को सामने रखा। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। सीएम धामी सत्ता को दोहराने की चुनौती पर छोटे से कार्यकाल के साथ खड़े हैं। धामी के सामने वो सब चुनौतियां हैं जिनको विपक्ष उठा रहा है। पिछले मुख्यमंत्रियों से ये चुनौतियां धामी को विरासत में मिली हैं। फिर भी धामी धर्म में नहीं, वर्दीधारियों के जरिए भी उत्तराखंड को साधने का प्रण ले चुके हैं। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। सीएम धामी की कोशिश है पहाड़ को फतेह करने के लिए हर वर्ग को साथ रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा चुनावी जीत का अभियान अधूरा न रह जाए, इसके लिए वो हर वर्ग से सीधे जुड़ने की कवायद में हैं। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मौका चाहे उत्तराखंड के स्थापना दिवस का हो, लेकिन मंच से बोल रहे धामी की राधे देवभूमि को अभिमान बनाकर चुनावी जीत के अभियान को पूरा करने का है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड का आयोजन किया गया और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया और राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को याद किया, साथ ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी गैरसैंण पहुंचे और कई सौगातें प्रदेश की जनता को दी है। सीएम धामी के साथ इस कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। अब हम आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर की है, जब सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर परेड का निरीक्षण करते हुए है और इसके बाद सीएम धामी ने संबोधित किया, प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक बड़ी घोषणा की और प्रदेश के हर अस्पताल में 260 जांचों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 260 जांचें अब सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में की जाएगी।
उत्तराखंड में 21वां स्थापना दिवस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स और सामाजिक क्षेत्र में खास योगदान देने वाले लोगों को जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें टीवी जगत के मशहूर कवियों ने हास्य कविताएं सुनी। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में एक हफ्ते का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं और आज हरिद्वार में भी विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली गई। आज कोरोना वायरस को भी सम्मानित किया गया, डबल डोज के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। यहाँ पे कवि सम्मेलन भी हो रहा है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस शुभ अवसर पर राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल व समृद्ध भविष्य हेतु शुभकामनाएं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। ट्वीट करके लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। इसके साथ ही मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया हुआ है और क्या कुछ उन्होंने लिखा ये आपको बता दें कि आध्यात्म एवं संस्कृति की पावन धारा देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ईश्वर से सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि और वीरभूमि के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास और संस्कृति की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी है और इसके साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि प्रदेश को 21 साल में जिस विकास को छूना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। मैं उत्तराखंड के आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। हालांकि इन 21 वर्षों में वहां जितना विकास व उत्थान आदि होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये भी काफी चिंता की बात है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं मसूरी के आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से राज्य के 21 साल पूरे होने पर 21 सवाल पूछे। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य जिस धारणा से बनाया गया था और जिन शहीदों के सपनों को लेकर बनाया गया था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में नौकरशाही हावी है और जनप्रतिनिधि मौज मस्ती में व्यस्त हैं। अपना महत्व देखा, अपनी जरूरतें देखी, अपनी इच्छाएं पूरी करी और राज्य की तरफ जो इच्छाएं थी उसे पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। मैं वापस 21 साल वापस जा करके और देखने की जरूरत है कि कहाँ पे गलती हुई थी, क्या वो गलती के कारण थे और क्या वो तरीके हैं कि अभी भी हम उसे सुधारें। 21 साल का ये युवा उत्तराखंड, जिसे बोलेंगे डायनामिक उत्तराखंड, वो डायनामिक उत्तराखंड की क्या हालत है। इस युवा के अंदर जो सबसे ज्यादा शक्ति थी, किसी ने उसके चश्मा उतार दिया, किसी ने उसके बाल नोच दिए, किसी ने उसके कोट के बटन तोड़ दिए, किसी ने उसके जूते के तस्मे निकाल दिए, किसी ने उसके जो कमीज थी, पैंट थी, उनमें ना छेद कर दिए और आज वो लाचार होकर के घूम रहा है। और क्योंकि हम उस लाचार उत्तराखंड के हिस्से हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि लाचारी ही देखनी है, हमें वाकई में आगे आना पड़ेगा। रोजगार जो है सबसे ज्यादा पहाड़ों में अवेलेबल था। यहाँ पे टूरिज्म के सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन थे, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे वो एक्वा
एरो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हो, सारी की सारी ठप पड़ रखी है। बावजूद इसके कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। क्या ये सवाल हम जब सरकार से कर लें तो किस प्रकार से इनको हम पूरा भी करेंगे, आने वाले समय में उससे भी समझाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम ने उत्तराखंड की संस्कृति महत्ता को याद करते हुए सभी को उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की बधाई दी। सबसे पहले आप सबको उत्तराखंड महोत्सव के हृदय से बधाई देता हूं। हिमालय से आने वाली नदियों से जो पावन जल न केवल हम सबको जीवन देने का कार्य करता है शुद्ध पेयजल के रूप में, और अन्न उत्पादन के माध्यम से भी हमारा भरण पोषण करता है। ये हिमालय से आने वाली ये नदियां उत्तराखंड से ही होते हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में आती हैं, तब यहाँ पर मानवीय सृष्टि आगे बढ़ पाती है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि के पास साथ गौरव की अनुभूति न करता हो। और उत्तराखंड की तो हर चोटी में कोई ना कोई देवालय है। वहां जाकर हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वयं ही साक्षात देवादिदेव महादेव और नारायण के दर्शन करता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिए जाएंगे। 2021 के लिए 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें एनडी तिवारी को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अनिल जोशी, साहित्यकार रस्किन बैंड और बछेद्री पाल और लोक गायक नरेंद्र को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्रों के नगर निगम श्रीनगर में शामिल किए गए गांवों के ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनगर नगर निगम में शामिल किए जाने पर फरासू, कलिया, सौट, डूंगरी पंथ में नगर निगम की अधिसूचना का नोटिस चस्पा करने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वो नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वहीं पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अगर किसी चीज का विकास होता है तो उसका विरोध भी होता है। सरकार ग्रामीणों से वार्ता करेगी और इसके लिए नगर निगम में शामिल किए जाने वाले गांव के ग्रामीणों की जनसुनवाई भी की जाएगी। और अभी की इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही।